मर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव आदिम ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल आप लोगों के समक्ष एक प्रश्न हमने रखा था, यह भक्तामृत स्तोत्र आखिर क्यों पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ना चाहिए। यह भी कहा था थोड़ा सा चिंतन करके आना, सोच करके आना। कितने लोगों ने इस बारे में सोचा, उद्देश्य क्या छिपा हुआ है, बताएगा कोई? हाँ बताओ। स्तुति का उद्देश्य, भक्ति का उद्देश्य। नमोस्तु गुरुदेव। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ और मुझ में आप इतनी शक्ति भर देना, इतना बल भर देना, मैं हर संकट को सहन कर सकूं, हर मुसीबत को झेल सकूं। मुझे इतनी आत्मशक्ति देना प्रभु, इसी तरह मैं आपकी भक्ति करता रहूं। किसी से पूछ के बताया? जी आपने बताया। हाँ शुरू में क्लास लगी थी जब बताया। अच्छा, पहली क्लास में बताया था, याद है? और बाकी लोग क्यों पढ़ते हैं भक्तामृत स्तोत्र? खड़े होकर के बोलना है। हाँ बोलो। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो बिरद आपने हार स्वामी मैटे जामन मरण जी। अर्थात प्रभु आप पावन हो और पतित हो, मैं अपावन हूँ, मैं आपके चरण रूपी शरण में आया हूँ। हमने तो इसका अर्थ थोड़ी पूछा आपसे। महाराज जी, हम मतलब कि जब पढ़ते हैं तो भगवान के जैसे बनने के लिए। अच्छा, भगवान के जैसे बनने के लिए। कितने साल से पढ़े भक्तामृत स्तोत्र? 4 साल। बाकी लोग तो 4 साल में क्या परिवर्तन आ गया? जो 40 साल से पढ़ रहे हो कितने भगवान जैसे बन गए? बन तो गए होंगे थोड़े बहुत, नहीं बने? बन गए थोड़े थोड़े भगवान की जैसे, थोड़े थोड़े। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान के साथ जो अटैचमेंट का एक माध्यम होता है वह स्तुति से ही प्राप्त होता है। और जब हमारा भगवान से जुड़ाव हो जाता है तो हम अपने आप को पूर्ण सुरक्षित महसूस करते हैं। आप कार्य बता रहे हैं, हम कारण पूछ रहे हैं। अपने हम कॉज पूछ रहे हैं, आप इफेक्ट बता रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। अपने दुखों के निवारण के लिए, दुखों को निवारण के लिए, सौदा करने के लिए आ रहे भगवान से? नहीं स्वामी जी। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज आप लोगों को समझाते हैं आज, बैठ जाओ। यदि यहाँ के अध्यक्ष जी घोषणा कर दे कि जो रोज भक्तामृत स्तोत्र का पाठ पढ़ेगा
उसे प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये मिलेंगे। हाँ, महीने का कितना हो जाएगा? 15,000। साल का 1,80,000। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। अब इस घोषणा को सुनकर के कोई व्यक्ति ये संकल्प ले लेता है कि अब तो मैं रोज भक्तामर स्तोत्र का पाठ करूंगा। उसे क्या मिलेगा? क्या लाभ होगा? पुण्य का? नहीं, हम पूछ रहे हैं, कोई ये घोषणा सुनकर के नियम ग्रहण कर ले, संकल्प ग्रहण कर ले कि अब तो रोज भक्तामर पढ़ना ही है। बोले साल की बैठे बैठे 1,80,000 रुपए की इनकम शुरू। पुण्य की प्राप्ति होगी उसको, पापों का क्षय होगा। क्यों नहीं होगा? गलत काम कर रहा, पाप कर रहा है क्या? वो हिंसा नहीं कर रहा, झूठ नहीं कर रहा, चोरी नहीं कर रहा, कुशील का सेवन नहीं कर रहा, भगवान की भक्ति तो कर रहा है। अच्छा, लोभ है इस कारण। अच्छा, यहाँ पे मंदिर में पुजारी रहते हैं, शहपुरा में 2 पुजारी रहते हैं, सैलरी भी मिलती है। अच्छा, तो पुजारी को कितना पुण्य मिलता होगा? नहीं, पूछ रहे हैं। आप लोग कितने घंटे देते हैं मंदिर में? सवेरे 1 घंटे 2 घंटे। पुजारी कितने घंटे देता है मंदिर में? सवेरे 6 से 12 तक 6 घंटे तो वो दे देता, शाम को 2 घंटे दे देता, 8 घंटे दे देता होगा। तो आप लोग 2 घंटे अथवा 1 घंटा दे रहे हैं, वो 8 घंटे दे रहा है। पुजारी को कितना गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा आप लोगों से? क्यों? आप तो 1 ही घंटा दे रहे हो, वो 8 घंटे दे रहा है। ड्यूटी मान के कर रहा है, पुण्य नहीं मिलेगा? यदि कोई सैलरी को पाने के लिए भगवान की पूजा कर रहा है, द्रव्य धो रहा है, मंदिर की सफाई कर रहा है, जिनवाणी व्यवस्थित कर रहा है, मंदिर का ध्यान रख रहा है, बहुत भक्ति कर रहा है, उसे पुण्य मिलेगा? नहीं कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा पुण्य, थोड़ा सा मिलेगा। क्यों मिलेगा थोड़ा सा? वो 8 घंटे दे रहा है तो 8 घंटे के 15,000 ले भी तो रहा है महीने के। हाँ, भगवान के नाम स्मरण से हाँ पाप कष्ट मतलब पाप दूर हो जाते हैं। पाप दूर हो जाते हैं। तो फिर तो भगवान की स्तुति कर रहा, भले पैसे लेके कर रहा, लेकिन कर तो रहा स्तुति। अच्छा, शिखर जी में जो डोली ले जाने वाले होते हैं, महाराज उनके भाव नहीं रहते ना, वंदना। हाँ, वंदना के भाव थोड़ा ना रहते, वो तो कोलू की बैल जैसे बस लादी को लेके गए। अच्छा, जो पुजारी होता है वो अपनी थाली बनाता है कि सबकी थाली बनाते रहता है? सबकी बनाता है। वो खुद भी पूजा करता है क्या? पूछ लेते हैं भैया यहाँ की पुजारी की कैसी स्थिति है। वो सबकी थाली बनाता है, सबकी थाली लगाता है, सारे लोग 2-2, 3-3, 4-4 पूजा कर रहे हैं, वो कितनी पूजा करता है? हाँ, कौन सा पुण्य मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अब एक व्यक्ति 500 रुपए रोज पाने के लालच से भक्तामर पढ़ रहा है, एक व्यक्ति 15,000 सैलरी पाने के लालच से 8 घंटे मंदिर में दे रहा है, पुण्य तो लाभ नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा क्वांटिटी अपन और बढ़ा देते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए डेली कर दिया नरेंद्र जी, एक दिन भक्तामर पढ़ने का, लाइन लग जाएगी? नहीं, उसकी विशुद्धि और बढ़ेगी कि नहीं? लेकिन कंडीशन क्या रखनी? अब 5,000 लेकिन उसे मिलेंगे जो 1 टक भगवान को देखते हुए पढ़ेगा, अपनी दृष्टि इधर उधर नहीं करेगा, उससे 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से भक्तामर पढ़ने का लाभ मिलेगा। और कोई व्यक्ति आपकी घोषणा सुनकर के बिल्कुल 1 टक वो यहां से वहां भी नहीं आंखें हिला रहा है और अच्छे से कर रहा है, तब तो थोड़ी विशुद्धि बढ़ जाएगी नहीं? तो पुण्य से बढ़ जाएगा।
अच्छा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अच्छा, तीसरा सिनेरियो सुनना अब ध्यान से। अब आपने घोषणा की है उसे महीने में नहीं मिलेंगी, 10 साल बाद मिलेगी, लेकिन 10 साल तक लगातार उसे भक्तामर पढ़ना पड़ेगा। 10 साल बाद उसे 10 लाख रुपए में 20 लाख रुपए मिलेंगे। अब वो 10 साल तक नॉन स्टॉप रोज भक्तामर पढ़ रहा है, तब तो पुण्य मिलेगा। क्यों? पर अभी 10 साल से तो कुछ भी नहीं ले रहा वो। अच्छा, अब मान लीजिए आपने घोषणा की वो रोज भक्तामर पढ़े, लेकिन जब वो 60 साल का हो जाएगा तब उसे 1 करोड़ रुपए मिलेगा, तब तो पुण्य मिल जाएगा। थोड़ी सी घोषणा और बढ़ा दी, जो भक्तामर रोज पढ़ेगा उसके बेटे की शादी अध्यक्ष जी करेंगे, अब तो मिल जाएगा। उसकी बेटी की जितनी 4 बेटियां, चारों बेटियों की शादी अध्यक्ष जी करेंगे, ठीक है, तब तो पुण्य मिलेगा। अब वो कुछ नहीं ले रहा है, 1 रुपया नहीं ले रहा है, वो नहीं मिलेगा। कितने लोग एग्री उसे पुण्य नहीं मिलेगा? उसने एक भी पैसा लिया क्या? एक भी पैसा नहीं लिया उसने, 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन बस उसने क्या कहा था, मेरे 4 बेटियों की शादी आपको कराना है, और एक में 20 लाख, दूसरे में 40 लाख, तीसरे में 60 लाख, चौथे में 80 लाख, तो भी नहीं मिलेगा। एक और सिनारियो रख दे। अब आपने घोषणा की बेटी की शादी तो नहीं करेंगे, यदि एक्सीडेंट होगा, अब मेडिकल पॉलिसी के थ्रू उसका सारा इलाज का खर्चा जीवन भर का हमारा, ऑपरेशन जो होंगे, दवाइयां जो लगेंगी, हॉस्पिटल में एडमिशन की फीस जो भी लगेगी, जितना भी खर्चा लगेगा उसका अकेले नहीं, सारे परिवार की जिम्मेदारी जो है कमेटी ले रही है। क्यों? कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो मिल जाएगा। इसमें भी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और सिनारियो रख रहे हैं, उसका केस चल रहा है, केस में जज को जितना खिलाना पड़े, वकील की जितनी फीस है, केस जिताने की गारंटी उनकी, इसलिए आपको भक्तामर रोज पढ़ना है, तब तो मिल जाएगा। उसने साल भर नहीं, जीवन भर कुछ नहीं मांगा, कुछ लिया नहीं, आपसे लेन देन नहीं किया, नहीं मिलेगा। पक्का? क्यों नहीं मिल रहा है? कि वो लोभ के लिए कर रहा है। अब कुछ लोग भगवान से रोज मांगते हैं, कुछ लोग अपने भगवान से बेटी की शादी के लिए मांग लेते हैं, कुछ लोग इलाज के समय मांग लेते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी के केस में मांग लेते हैं, कुछ लोग बहू के लिए मांग लेते हैं। अच्छा, बेटे के लिए ज्यादा मांग रहे हैं, बहू मिल जाए। अब वो जीवन भर नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ जीवन में एक ही दिन मांग रहे हैं। बताना हमें। नहीं, वो रोज नहीं मांग रहे। 40 साल से उन्होंने भक्तामर का नियम लिया और 40 साल से भक्तामर पढ़ रहे हैं, और 40 साल तक एक भी दिन कुछ नहीं मांगा, बस उसी दिन मांगा जब बेटे के लिए बहू चाहिए थी। अब तो मिल जाएगा उसे पुण्य। 40 साल तक कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ एक दिन कहा, मिल जाएगा। नहीं क्यों? 40 साल से कोई डिमांड ही नहीं रखी, कोई निदान ही नहीं रखा, कोई भाव ही नहीं रखा। समझ में आ रहा है? क्या पूछना है? लोभ के कारण, कामना के कारण यदि कुछ किया जाएगा, भले ही कामना एक दिन की है, भले ही कामना 40 साल में एक दिन की रही हो, जीवन में एक बार मांगी हो, क्या मिलेगा? हाँ, पूछो। महाराज जी, आपने कहा भक्ति का कारण क्या है? हाँ। भक्ति का कारण उसकी श्रद्धा है, जिसके कारण वह भक्ति कर रहा है। अभी हम समझा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज समझा रहे हैं। कितने लोगों को नरक जाने से डर लगता है?
हाँ बहुत डर लगता है। डर। चलो अब दूसरी चीज सिद्ध कर रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज सिद्ध कर रहे हैं। एक व्यक्ति आया और आपके सिर पे उसने रिवॉल्वर रख दी, ठीक है। यदि रोज भक्तामर का पाठ नहीं करोगे तो याद रखना, ज्यादा हो गया, ऐसा शायद कोई नहीं करेगा, ठीक है। दूसरे सिनेरियो, यदि रोज भक्तामर का पाठ नहीं किया जाएगा तो जो मंदिर की दुकान है ना वो खाली करवा ली जाएगी। मंदिर की प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, मंदिर की प्रॉपर्टी है, यहाँ नहीं है। कई जो समाज के लोगों ने किराए से लेकर के बैठ रखी हो, दबा करके रखी हो, 60 साल निकल गए हो, 70 साल निकल गए हो, बहुत जगह है, जबलपुर में है, सब जगह है। मंदिर की प्रॉपर्टी, मंदिर की दुकान, मंदिर के मकान, ठीक है। अब सुनना, देखो हम क्या कह रहे हैं आपसे, ध्यान से सुनना। यदि रोज पूजा नहीं की, यदि रोज भक्तामर स्तोत्र नहीं पढ़ा तो ये मंदिर की जो दुकान है खाली करवा ली जाएगी। अब वो भक्तामर रोज करने लगा, पढ़ने लगा, रोज पूजा करने लगा, उससे पुण्य मिल जाएगा? क्यों पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा? भय है, डर है। यदि आपने भक्तामर नहीं पढ़ा, ध्यान से सुनना, तो आपको 10,000 रुपए फाइन देना पड़ेगा साल का। हाँ? इसलिए भक्तामर पढ़ रहा है। यदि आप भक्तामर नहीं पढ़ोगे तो आप बीमार हो जाओगे। तो हम क्या कह रहे हैं? माइग्रेन की शिकायत हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और शुगर लेवल तो एकदम शूट अप कर जाएगी। इस कारण आपको भक्तामर पढ़ना है। भक्तामर पढ़ रहा है वो रोज, ठीक है, पुण्य मिल जाएगा? नहीं मिलेगा? नरक जाने से कितने लोग डर रहे हैं? नरक जाने से यदि बचना चाहते हो तो भक्तामर पढ़ो। अब हम पूछ रहे हैं आपसे, हम क्या कह रहे हैं? यदि नरक जाने से बचना चाहते हो तो भक्तामर स्तोत्र का पाठ रोज करना है आपको। सुभान क्या मिलेगा उससे? यदि नरक जाने से बचना चाहते हो तो व्रत ले लो। यदि नरक जाने से बचना चाहते हो तो रात्रि भोजन त्याग कर दो। यदि नरक जाने से बचना चाहते हो तो शील व्रत का पालन करना शुरू कर दो। यदि नरक जाने से बचना चाहते हो तो शराब का त्याग कर दो। यदि नरक जाने से बचना चाहते हो तो हिंसा का त्याग कर दो। अब हमें बताना उसे कितना पुण्य मिलेगा? कितने लोग नरक जाने से बचना चाहते हैं? अब हाथ खड़े करना। नहीं जाना नरक, इसलिए पूजा कर रहे हो ना। रात्रि भोजन क्यों त्याग किया? क्यों रात्रि भोजन क्यों त्यागा? चलो, पापों का त्याग क्यों किया? व्रत क्यों लिए आपने? प्रतिमा क्यों ली? समझना हम क्या कह रहे हैं। हाँ, ज्यादा परिग्रह क्यों नहीं जोड़ रहे हो? ज्यादा पैसा क्यों नहीं जोड़ करके रख रहे हो? नरक जाने से बचना है ना? नरक जाने से डर लगता है ना? एक व्यक्ति दुकान खाली करने के डर से भक्तामर पढ़ रहा था तो उसे पुण्य नहीं मिल रहा था। एक व्यक्ति माइग्रेन ना हो जाए इस कारण पुण्य नहीं मिल रहा था उसे। एक व्यक्ति 10,000 का फाइन ना लग जाए इस कारण भक्तामर पढ़ रहा था तो उसे पुण्य नहीं मिल रहा था। एक व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहता है क्योंकि नरक में बहुत यातना मिलती है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, वैतरणी में डुबकी लगवाई जाती है, भजिए की भांति तला जाता है कढ़ाई में।
ये है ना, नरक के कितने सारे दुख हैं। तो नरक के भय से आपने रोज पूजा का नियम ले लिया, रोज भक्तामर स्तोत्र का नियम ले लिया। नरक जाने से बचने के लिए आपने रात्रि भोजन त्याग कर दिया। कितना पुण्य। बात एक ही सी हो गई तो सामने लोग। अच्छा, धर्म क्यों कर रहे हो? थोड़ा और आपको थोड़ा परिष्कृत कर देते, थोड़ा हमको ब्रेन वॉश करना सबका भी। धर्म क्यों कर रहे हो? अच्छा, योगी भक्ति है, पढ़ी आप लोगों ने? आचार्य ने योगी भक्ति लिखी है, किसको याद है हिंदी वाली योगी भक्ति? नरक पतन से भीत हुए हैं, वाचासी कह रहे हैं, जागृत मति है मथित हुए, जन्म मरण में सौ सौ रोगों से व्यथित हुए। अब आचार्य श्री स्वयं लिख रहे हैं कि नरक पतन से डर गए हैं, इस कारण मुनि बन गए हैं। और हम आपसे कह रहे हैं यदि नरक जाने से डर रहे हो, इस कारण आप व्रत ले रहे हो, तब आप कह रहे हो कि इसको पुण्य नहीं मिलेगा। आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि नरक पतन से भीत हुए हैं, इस कारण मुनि बन जाते हैं, व्रत ले लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं। तो जो मुनि बन गए, नरक जाने से डर रहे हैं, इस कारण मुनि बन गए हैं, तो उन्हें कुछ मिलेगा? शुभांशु तुम ही बता दो, क्या कर दिया हमने? शास्त्रों में क्या पढ़ा है आपने? स्वाध्याय किया है ना सबने, यहाँ तो स्वाध्यायशील है। नरक जाने से डरना चाहते, बचना चाहते हो तो क्या करो? धर्म करो, पूजा करो, देव दर्शन करो, रात्रि भोजन त्याग करो, ऐसी पढ़ा है ना सबने। इस कारण आपने सब नियम लिए ना। नरक नहीं जाना चाहते आप लोग? कोई नहीं जाना चाहता नरक, इसलिए धर्म कर रहे हो कि नहीं? नरक नहीं जाना अलग विषय है। क्यों नहीं है? पूछो पूछो, कैसे अलग विषय है? सबकी धारणा क्या है? नरक नहीं आना है ना किसी को? पूछो, श्रीमती से पूछो नरक जाना है क्या? आ गई है, पूछो नरेंद्र जी, पूछो 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 जल्दी पूछो, पूछो तो सही। माइक से पूछो, माइक से पूछो, माइक से पूछो, नरक जाना है क्या? हाँ हाँ, पूछ तो लो, नरक जाना है क्या? धर्म क्यों कर रहे हो? पूछो श्रीमती से। धर्म क्यों कर रहे हो? मंदिर क्यों आते हो? भक्तामर क्यों पढ़ते हैं? कितने लोग नरक के डर से भक्तामर पढ़ रहे हैं? कितने लोग नरक के डर से व्रत नियम ले रहे हैं? कितने लोगों ने नरक जाने के डर से बचने के लिए रात्रि भोजन त्याग किया है? अधिकांश लोग यही उत्तर देते हैं। बच्चों कहते हैं ये नहीं करोगे तो नरक जाओगे। हाँ, तो नरक का भय। एक व्यक्ति लोभ से कर रहा था तो आपने कह दिया उसे कोई पुण्य नहीं मिलेगा, पुजारी को कुछ नहीं मिलेगा, सैलरी मिल रही है, आपने 500 रुपए घोषणा कर दी, उसे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि लोभ था। अब एक व्यक्ति भय से कर रहा है। दुनिया में बहुत सारे फिलोसोफर हुए, बड़ी इतनी अच्छी फिलोसॉफी के बोलते हैं, तो लोग धर्म करना ही छोड़ देते हैं। बोले बात तो सही की जा रही है, हम भी भय से कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अधिकांश लोग तो लोभ से ही करते हैं ना। दो ही चीज होती है संसार में धर्म को बेचने की, या तो लोभ अथवा भय। या तो उसे लोभ दिखा दो तो वो धर्म से जुड़ जाएगा, कुछ सब कुछ करने लगेगा, तो उससे डर पैदा कर दो। याद रखना नरक जाओगे, याद रखना अगले जन्म में पशु की पर्याय में पैदा होगे। सुअर तो नहीं बनना चाहते ना अगले भाव में, इसलिए धर्म कर रहे हो कि नहीं? ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्म जो है मर्जी वो आत्म शांति के लिए होता है, और इससे अपने आप बहुत सारे कहने की बातें अलग है, करने की बातें अलग होती है। कहना तो ऐसा ही पड़ता है, सभी लोग ऐसे कहेंगे। अंतरंग में हाथ रख करके बताना जो कहा जा रहा है वैसा ही किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तनु, अच्छा तनु आया था। अरे इधर आओ, सूर्य निकला आज तो। आज तो बड़ा पुण्य है, बड़ा पुण्य का उदय है। आज तो माइक दो, खड़े हो जाओ। आज का पुण्य है आज तो भैया। हाँ, आज धोती के पहन के कैसे आ गए? क्यों आ गए?
नहीं नहीं नहीं, हाँ अभिषेक करने क्यों आ गए? अभिषेक करने क्यों आ गए? भगवान की भक्ति कर क्यों? तो भक्ति क्यों करने आ गए? पुण्य बढ़ाना। पीछे से बोलते जा रहा मैं पुण्य बढ़ाने, तो वो बोलते जा रहा पुण्य बढ़ा। हाँ बताओ, पुण्य बढ़ाना, पापों को क्षय करेगा, पापों का क्षय करना, अगला भाव सुधारने के लिए काय के लिए आ रहे हो? पापों का क्षय करेगा। पापों का क्षय। पाप कौन से होते हैं? पाप का अर्थ क्या होता है? जाने अनजाने हमारे गलतियां होती हैं, उसका क्षय करने के लिए। देखना अभी सब कहां पर है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अधिकतर लोग यही उत्तर देते हैं कि अगले भाव में पशु पर्याय ना मिलने, इस कारण हम धर्म कर रहे हैं। शास्त्र में तो यही लिखा है, पशु गति से बचना चाहते हो तो धर्म करो। एक बार बंदे जो तोई ताहे नरक पशु गति नहीं होए। तो कुछ लोग लोभ से कर रहे हैं, कुछ लोग भय से कर रहे हैं। एक 1000 का लोभ लेकर के कर रहा था तो उसे नहीं मिल रहा था, एक 5000 के फाइन के डर से कर रहा था तो उसे नहीं मिल रहा था। अब एक नरक के भय से कर रहा है तो फिर धर्म क्यों, पूजा क्यों, भक्ति क्यों? फिर ये जो लिखा है नरक पतन से भीत हुए, गलत लिखा है। आचार्य श्री ने लिखा है, कौन ने, किसने लिखा है? आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी ने लिखा है, नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मथित हुए, जन्म मरणमय शत शत रोगों से पीड़ित है व्यथित हुए, बिजली बादल सम वैभव है, जल बुध बुध सम जीवन है, यूं चिंतन कर प्रशम हेतु मुनि वन में काटे जीवन है ना। योगी भक्ति का पहला काव्य है, पहला पद्य है। बताओ अभी तक का धर्म कैसा किया? लोभ का कि भय का? सबका कैसा है? अभी तक की भक्ति कैसी रही? लोभ से अथवा भय से। हाँ, किसी का लोभ प्रतिदिन का होता है, जैसे पुजारी का है, महीने की सैलरी वाला है। किसी का लोभ डेली का होता है, किसी का लोभ 5 साल बाद जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए तो नौकरी मिल जाना चाहिए। किसी का लोभ 25 साल बाद होता है, बेटी बड़ी हो जाए तो अच्छा वर मिल जाना चाहिए। किसी का 30 साल बाद अच्छी बहू मिल जाना चाहिए। किसी का लोभ बुढ़ापा अच्छे से कटे, केस में जीत जाऊं, प्रॉपर्टी का लोभ तो लोभी है। किसी का भय है, इस कारण वो कर रहा है। तो फिर क्या ये गलत लिखा है आचार्य भगवान ने? अब सुनना, इसी में आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर वर्ड डाला है, नरक पतन से भीत हुए हैं जागृत मति। देखना, पहला कारण तो व्यक्ति के जीवन में भक्ति करने का या तो लोभ होता है अथवा भय ही होता है। बाल्यावस्था में, बचपन में जब बच्चों को मंदिर भेजा जाता है तो लोभ से भेजा जाता है। चॉकलेट मिलेगी, बिस्किट मिलेगा, चाय मिलेगी, नाश्ता मिलेगा, टॉफी मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, हाँ गुल्लक मिलेगी, इनाम मिलेगा पाठशाला। पहले तो लोभ है। यदि वो उससे नहीं आता तो बेटा पाप पड़ेगा, मंदिर नहीं जाओगे तो क्या करेगा? पाप पड़ेगा, और पाप पड़ेगा तो फिर नरक जाओगे। इस नरक नहीं जाना ना तुम्हें? हाँ बिल्कुल नहीं जाना नरक। तो बोले फिर क्या, रोज मंदिर आओ, रोज भक्ति करो, ऐसी है ना। पहला कारण तो यही बनेगा, लेकिन इस कारण के पश्चात उसकी अब मति जागृत हो जाएगी। पहले तो डरेगा, नहीं नरक नहीं जाना। जब वो ये भाव इसके भीतर पैदा होगा, अरे क्या लोभ से भक्ति करना? ये गर्दन में कोई तलवार रखे, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, क्या भय से भक्ति करना? नहीं, ना ही हमें लोभ से करना है, ना ही हमें भय से करना है। हमें जो भक्ति करना है आत्म कल्याण के लिए करना है।
हमें जो भक्ति करना है उस आत्मिक सुख के लिए करना है। हमें जो भक्ति करना है उन कर्मों के क्षय के लिए करना है। ना ही मैं नरक से जाने से डर रहा हूं इस कारण कर रहा हूं भक्ति। मुझे तो जो क्या पाना है वो शाश्वत सुख पाना है, इसलिए काम कर रहा हूं। हाँ, उसमें प्रारंभिक भूमिका में लोभ ने एक रोल अदा किया था, अथवा प्रारंभिक अवस्था में भय ने एक निमित्त बनाया था। उसे समझाया जाता है यदि नहीं करोगे तो नरक में जाकर के कष्ट भोगना पड़ेंगे। पहले तो वो डर जाएगा, बिल्कुल डरेगा, इसलिए जुड़ेगा। फिर बाद में जब समझदार हो जाता है तो फिर वो इसको भी छोड़ देता। अरे क्या नरक के भय से करना, आत्मकल्याण के लिए करना है। समझ रहे हो कि नहीं? बच्चा जब तक समझदार नहीं होता तभी तक टॉफी के लालच से मंदिर आता है। कितने लोग अब टॉफी के लालच से मंदिर आते हैं जो बड़े हो गए, घर में जाके टॉफी मांगते मम्मी से, नहीं मैं मंदिर होके आ गई हूं अब टॉफी दो, नहीं मांगते ना। बस बाल्यपन में ही टॉफी का, जैसे ही समझदार हो जाता है तो फिर उसका लोभ टॉफी का छूट जाता है। अच्छा, पहले क्लियर थी, अब कैडबरी बाहर हो गई। अब हाँ, पहले छोटी वाली थी, गोली थी, अब 100 ग्राम वाली हो गई। अच्छा, वो लोभ बढ़ गया बोले। फिर और बड़े हो जाते हैं तो लोग दुकान का हो जाता है, लोग मकान का हो जाता है। इन्हें सबकी टॉफी की साइज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है सबकी टॉफी की साइज। यदि टॉफी की साइज आप बढ़ा रहे हो तो समझना आपने कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं कमाओगे। और यदि आप डर से आ रहे हो तो भी कुछ नहीं मिलेगा। ना हमें डर से आना है, ना हमें लोभ से आना है। जो समझाया जाता है, ये फल बताया जाता है, प्रभु के पास आओगे तो ये अपने आप मिलता चला जाएगा। प्रभु की भक्ति करोगे तो अपने आप कष्ट मिटते चले जाएंगे। प्रभु से जुड़ोगे तो व्यक्ति अपने आप नरक जाने से बचता चला जाएगा, नरक पहुंचेगा ही नहीं। ये बताया जा रहा है उसको, ये प्रभु भक्ति का लाभ बताया जा रहा है, न कि उस लाभ से करना है। प्रभु भक्ति से नहीं जुड़ेगा, पाप करेगा तो उसका फल उसे बताया जा रहा है कि नरक जाओगे, वहां पे इतने कष्ट है। प्रारंभ में के उसके फल को बताया जा रहा है, न कि उस भय से हम धर्म कर रहे हैं, न कि उस भय से हम भक्ति कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? आप नरक के डर से भक्ति नहीं कर रहे हैं। आप किससे भक्ति कर रहे हैं? किस उद्देश्य से भक्ति कर रहे हैं? आत्म कल्याण के लिए, उस सुख को पाने के लिए। जब आचार्य भगवान ने लिखा कि नरक पतन से भीत हुए हैं, उसके बाद एक शब्द और आया है, जागृत मति। इन्हें पहला निमित्त बनेगा नरक जाने से डरने का, फिर वो समझदार हो जाता है। अब नहीं, अब इसके बाद मेरी मति जागृत हो गई। अब कहाँ मैं टॉफी के लोभ में करूं, अथवा कहाँ वो मुझे मारेगा, दुकान खाली करवा लेगा, इस डर से करूं? नहीं, मैं तो आत्म कल्याण के लिए कर रहा हूं, आत्म उत्थान के लिए कर रहा हूं। ना ही मैं लोभ से कर रहा हूं, ना ही मैं भय से कर रहा हूं। इस बात को अधिकांश लोग नहीं समझते। जीवन निकल जाता है, या तो वो लोभ का उत्तर देते हैं अथवा वो नरक जाने से डर का उत्तर देते हैं। नहीं, वहां नहीं जाना क्योंकि वहां बहुत कष्ट है। 36 प्रकार के अस्त्र शस्त्र में वो उल्टा मुंह औंधे मुंह गिरता है, फुटबॉल जैसा उचकता रहता है, कढ़ाई में तला जाता है, बैतरनी में डुबोया जाता है, करोध से काटा जाता है। ये सब उसे डराया जाता है, भयभीत किया जाता है। शुरुआत में तो ठीक है, क्यों मर्डर क्यों नहीं कर रहे किसी का? यहाँ के लोग किसी की हत्या क्यों नहीं करते हो? हत्या करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, फांसी की सजा। पहले वो फांसी की सजा मिलेगी, इस कारण बचना। अब क्यों नहीं हत्या कर रहे? हम क्यों हत्या करें किसी की? जो शातिर हत्यारा होता है वो उस हत्या के फल से बचने के लिए, उस फांसी से बचने के लिए पहले छोड़ता है। अब जितने लोग हैं, तो आप लोग चोरी क्यों नहीं करते हो? डाका क्यों नहीं डालते बैंक में? जेल चले जाओगे इस भय से नहीं डाल रहे? मैं बताना, जेल चले गए इस भय से? नहीं, हमें डाका क्यों डालना? हम जेल के भय से चोरी नहीं छोड़ रहे हैं, हम जेल के भय से डाका डालना नहीं बंद कर रहे हैं, अथवा जेल के भय से गलत कार्य को नहीं कर रहे हैं, उससे नहीं बच रहे हैं। समझना इस बात को। हम तो इसमें सुख पाते हैं, इस कारण हम चोरी नहीं कर रहे हैं।
हमें चोरी नहीं करना ही उसमें आनंद मिलता है, उसी में हमारी संतुष्टि है। यानी आप जेल के भय से तो चोरी से बचे नहीं हो ना। समझ में आ जाएगा? वैसे नहीं समझ में आ रहा? कई लोग जो चोर की नियत वाले होते वो इस कारण चोरी से हट जाते हैं, भैया पुलिस पकड़ लेगी इस कारण बच करके रहो। लेकिन सारी जनता पुलिस के भय से तो सात्विक जीवन नहीं जी रही। जीवन जो आपने अच्छा बनाया है, धर्ममय बनाया, आचरण जो आपका है सदाचरण है, आप व्रत नियम का पालन कर रहे हैं जेल के भय से नहीं। इसमें हमें संतुष्टि मिलती है, इसमें हमें आनंद मिलता है, इसमें हमें लगता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं दुनिया की भलाई के लिए कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम किसी भय से अथवा लोभ से नहीं कर रहे हैं। तो जैसे आप व्यसनों का सेवन डर से नहीं त्यागा है आपने ना, गलत पाप जो है डर के कारण तो त्यागे नहीं है ना, उससे ऊपर नहीं उठे, उसमें आपको आनंद मिलता है। तो बस भक्ति में आनंद की प्राप्ति होती है, भक्ति में वह अंतरंग विशुद्धि बढ़ती है, भक्ति में मेरा आत्म कल्याण होता है। जब मैं भक्ति करता हूं तो मुझे एक अलग संतुष्टि मिलती है। यानी भक्ति करने के बाद वो आनंद में डूबेगा, उसके लिए भय नहीं, उसके लिए लोभ नहीं होगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? किसी कोई डाउट तो नहीं? हाँ पूछो, बोलो, दे तो माइक दे दो उनको। ये क्रिस्टल क्लियर कर लेना कंसेप्ट। हम देखते हैं जिंदगी निकल जाती है लोगों की, लोगों को ये पता ही नहीं रहता। जिंदगी बीत जाती धर्म करते करते, उन्हें नहीं पता, वो यही उत्तर देंगे हमें नरक नहीं जाना, इसका हम कर रहे हैं नियम का पालन क्यों कर रहे हो, नरक नहीं जाना पड़े अगले भाव में, पशुगति नहीं मिले इस कारण कर रहे हैं। हाँ क्या पूछना है बोलो। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको यही लगता है कि टॉफी मेरे लिए सब कुछ है। हाँ। मतलब उसको तो उसी में आनंद मिल रहा है ना, टॉफी मिल रही है तो उसको बहुत आनंद मिल रहा है, तो वो उसके लिए मंदिर आता है। अब जब बड़े हो जाते हैं, समझदारी आ जाती है, तो हमें पता चलता है कि शाश्वत सुख जैसी भी कोई चीज है दुनिया में, तो उसको पाने के लिए लोग धर्म करने लगते। तो छोटे बच्चे का वो लोभ और बड़े बच्चे मतलब बड़े को वो लोभ क्यों नहीं कहलाता? बड़े का लोभ, ये लोभ तो करना ही है, आत्मा का लोभ तो हमें करना ही है। दुख खो कम खो बोही लाहो सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मजब। लोभ से रहित तो कोई भी नहीं है। मुनि महाराज भी, आचार्य परमेष्ठी भी लोभ से रहित नहीं है, वे भी लोभ कर रहे हैं। लेकिन वो लोभ कौन सा कर रहे हैं? यदि आपको लोभ करना ही है तो शाश्वत का लोभ करो जो कभी समाप्त ना हो। यदि पाने की इच्छा ही करना है तो अनंत का लोभ करो जो कभी नष्ट ना हो। लेकिन जो सांसारिक वैभव का लोभ करता है वो तो छूटने वाला है, वो एक तृष्णा है, वो एक मृग मरीचि का है, थोड़ी सी सुख देगी फिर उसके बाद वो प्यास और बढ़ जाएगी। यानी ऐसा लोभ करना जो उसे हम पा करके अनंत काल के लिए संतुष्ट हो जाए, वो पाना है, वो लोभ करना है। बाकी वो लोभ की श्रेणी में, ये जो लोभ की श्रेणी में नहीं आएगा। सांसारिक वैभव आप चाहोगे, इंद्रिय के विषय आप चाहोगे, पैसा चाहोगे, घर मकान दुकान चाहोगे, बेटे की शादी बेटी की शादी, ये नाती पोते, ये तो क्षणिक है, समय बाद नष्ट हो जाएंगे। यदि इच्छा ही करना है तो उसकी इच्छा करो जिसके बाद सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए। पाना ही है तो उससे पाओ जो कभी अंत को प्राप्त ना हो, यानी अनंत। बंधना ही है तो उससे बंधो जो हमें निर्बंध दशा तक लेकर के जाए। ये कहा जाता है, ये लोभ की श्रेणी में नहीं आता है, ये कुछ अलग ही है ने? सब कुछ सबसे ऊपरी लेवल वाला है। बाकी संसारी व्यक्ति जो लोभ रखते हैं वो क्षणिक है, 10 साल तक चलने वाला, 50 साल तक चलने वाला। आपने एक मकान नहीं मांगा भगवान से, कब तक रहेगा? ये तो मकान रहेगा, ये तो मकान चला जाएगा, आप चले जाओगे। 40 साल 50 साल में आपको मकान मिल भी गया, कब तक भोग कर पाओगे? उस मकान का उपभोग कर पाओगे? 70 80 तक, 30 साल तक तो आप चले गए, आप निपट गए, अथवा वो मकान निपट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। यानी जो भी चाहता है या तो वस्तु नष्ट हो जाती है अथवा भोक्ता नष्ट हो जाता है। भोग्य वस्तु चली जाती है तो भोक्ता चला जाता है। तो जो क्षणिक होता है, नश्वर है, वो लोभ की श्रेणी में होता आता है। लेकिन जो अविनश्वर होता है, शाश्वत होता है, हमेशा रहता है, वो लोभ की श्रेणी में नहीं। उसे तो हमें पाना ही है, वो तो हमारा लक्ष्य ही है, सबका लक्ष्य होना ही चाहिए। पर अंतर ये आ जाता है, छोटा बच्चा छोटी टॉफी, बड़े बच्चे की टॉफी की साइज बढ़ते चले जाते हैं। छोटा बच्चा रोज रोज मांग लेता है, जो बड़े बच्चे होते साल में एक बार मांगते हैं जब एग्जाम होती है।
है ना, फाइनल पेपर है, भगवान अच्छे मार्क्स आ जाना चाहिए। तो आप थोड़े से बड़े बच्चे हो गए, और बड़े बच्चे हो जाते हैं तो 20 साल में एक बार मांगते हैं, बेटी की शादी आ रही है, इसका नंबर है। और बड़े बच्चे हो जाते हैं वो तो फिर वो 40 साल बाद मांगते हैं। जीवन में भगवान आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। 40 साल से रोज पूजा की है मैंने, 40 साल से रोज भक्तामर पढ़ा है, बस एक ही दिन है इतनी विपत्ति आई, बस आज मांग रहा हूँ। ठीक है, उसकी मांग ठीक है, ठीक है कि नहीं? 40 साल का गया काम। कुछ होते हैं समझदार, एन मौके पे मांगते हैं मौके पे चौका लगाने वाले होते हैं, तो भगवान को भी बेवकूफ बना देते हैं। देखो भगवान मैं रोज नहीं मांगते ही नहीं आपसे, आज तक मैं नहीं मांगा, 30 साल हो गए। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? हाँ। अब कुछ ऐसे होते हैं जो भय से कर रहे हैं, माँ भयभीत कर देती है। यदि मंदिर करके नहीं आया, चंदन लगा के नहीं आया, तो देखना आज जो है नाश्ता नहीं मिलेगा। क्या का डर है? नाश्ता चला ना जाए, मिठाई चली ना जाए, इस कारण चंदन लगा लो। तो आते चंदन लगा के भाग जाते हैं। भले मंदिर आया तो दर्शन करे अथवा ना करे, बस चंदन होना चाहिए, तिलक होना चाहिए। हाँ? तो एक वो माँ के भय से, नाश्ता चला ना जाए उसके भय से, एक 5000 के फाइन के भय से, एक मंदिर की प्रॉपर्टी चली जाएगी उस भय से, और एक नरक के भय से। तो वहां भय है नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसकी मति जो है जागृत हो जाएगी। तो वो जब जागृत मति हो जाएगी तो वो लालच से भी धर्म नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, और किसी डर से भी नहीं करेगा। वो तो आनंद से भर करके संतुष्टि को पाने के लिए, कर्म क्षय के लिए, आत्म सुख को पाने के लिए भक्ति करेगा। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में महाराज जी दूसरा अंग है निकांक्षित। हाँ, निकांक्षित अंग। हाँ। तो उसमें हमको किसी प्रकार की इच्छा या आकांक्षा नहीं रखना चाहिए। हाँ। जो भी धर्म करते हैं तो बिना उसके करना चाहिए। पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद महाराज जी छाया की इच्छा रखें। हाँ। तो कोई जरूरत ही नहीं। बहुत स्वाध्याय किया आपने। तो हमने महाराज जी श्रावक कुल में जन्म लिया है, इसलिए हमें अपनी खुद की आत्मा के सुख के लिए, पारलौकिक सुख के लिए अपने को भक्तांबर और सभी बहुत अच्छी बात है। नमोस्तु महाराज। प्राय व्यक्ति कहते तो ऐसा ही है, लेकिन एन मौके में ऐसे होता है ना। हाँ, क्या बोलो? नमस्ते महाराज। महाराज जी आपने कहा कि बिना भय और लोभ के हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन जब इस भावना, इस अपेक्षा से कि अगर वो मंदिर नहीं आ रहा है, कहीं दूसरी जगह जा रहा है, और इस अपेक्षा से कि कम से कम वो दूसरी जगह जा रहा है, दूसरे मंदिरों में जा रहा है, कम से कम यहाँ पे इस अपेक्षा से प्रारंभ हो जाए तो जीरो तो नहीं होगा। और इस भय और लालच की अपेक्षा से यहाँ पे आया, 1-2 साल उसने पूजा आराधना की, और उसके बाद फिर भाव बनने लगे, तो जो उसने भय और लालच से 2 साल पूजा की, भाव शून्य होकर की, लेकिन वचन और काय से जो पूजा की, तो उसका तो उसको पुण्य मिलेगा ना, किसने का नहीं मिलेगा। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। भटक रहा था, धूप में इंतजार करने से अच्छा है छाया में इंतजार करे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो हमेशा इस लेवल पे ना रहे, ये बताया जा रहा है। प्रारंभिक भूमिका में तो बिना लालच के बच्चा आता ही नहीं है। तो प्रारंभिक भूमिका में जो धर्म से नहीं जुड़ा है, भले ही वो 40 साल का है तो बच्चा ही, वो बालक ही कहलाएगा कि नहीं। तो प्रारंभिक भूमि में तो उससे यही कहा जाएगा, भगवान की भक्ति करोगे तो दुकान अच्छी चलेगी। दुकान चाहते हो कि नहीं अच्छी चले? हाँ तो चाहता हूँ, जाओ रोज शांति धारा करना, कर लेगा वो रोज शांति धारा। दुकान अच्छी करोगे, भगवान की शांति धारा करोगे तो बीमारी जो है घर में दूर हो जाएगी। ऐसा है, चलो मैं कर लेता हूँ। शुरुआत में तो ऐसे ही करना, इसी से जोड़ना उसको। हाँ हाँ बिल्कुल होता है, पुण्य मिल रहा है, हमने कहा करके नहीं मिलेगा। उसके काम भी होंगे, बिल्कुल होंगे काम, सारे काम सफल होंगे, लेकिन वो काउंटर बैलेंस हो गया। जितना उसने किया उसके एवज में उसने वो फल ले लिया। अब वो धर्म नहीं रहा, जो आपने साथ दिया वो साथ ले लिया, वो पूरा बराबर हो गया। लेकिन धर्म, हाँ वो ना 500 रुपए मिल गए थे, घोषणा की थी रोज 500 रुपए मिलने वाले, भक्तामर स्तोत्र का पढ़ने का रोज 500 रुपए मिलने वाले। फल मिल गया उसको? तो कहाँ मिल रहा? नहीं मिल, कहाँ कहा जा रहा कि नहीं मिल रहा। तो उसने एक बार भक्तामर पढ़ा, फिर जाकर के एंट्री करा था, भक्तामर पढ़ के आया हूँ, 500 रुपए तो भाई। अध्यक्ष जी आपने घोषणा की थी, मैं भक्तामर पढ़ के आया हूँ, और 1 घंटे पढ़ा। आपकी कंडीशन 1 घंटे, एक बार संस्कृत का और एक बार हिंदी का, हाँ और एक बार
मंगल गीता, हाँ। तो पूरा 1 घंटा बिता करके आया हूँ, इस कारण अपना हिसाब बराबर 500 रुपए। तो ये 500 रुपए तो फायदा हुआ, कहाँ कारण नहीं हुआ फायदा। लेकिन ये कहा जा रहा है वो कब तक बालक बन करके जिएगा। अब तो वो बालक बन गया है कि बालक ही। सबसे बड़ा पुण्य तो उसका यही हुआ कि जो भय और लालच के निमित्त से वो आया जितने दिन, तो उसने उतना पुण्य कमा लिया कि उसके भाव प्रशस्त होने लगे। इस कारण जो नहीं जुड़ता है उससे तो भय ही दिखाया जाएगा। नरक का भय है भैया, बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, दुकान अच्छी चलेगी ये लोभ देना पड़ेगा। ये तो तरीका ही है और गलत नहीं है, एक बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन बाद में उसे समझाया जाएगा अब ये लालच छोड़ो, अब ये भय की परिस्थिति छोड़ो, अब आप समझदार हो गए। कब तक KG1 में रहोगे, कब तक प्राइमरी में रहोगे, अब तो आप हायर सेकेंडरी में आने लायक हो गए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जीवन भर प्राइमरी में ही बने रहते, जीवन भर प्राइमरी में रहते, वो हायर सेकेंडरी में आते ही नहीं। तो उनसे कहा जा रहा है अब 30 साल हो गए, 60 साल के हो गए हो, अब तो हायर सेकेंडरी में आ जाओ। ग्रेजुएशन भी करना है कि नहीं करना है, कि प्राइमरी में रहोगे? नहीं, बोले हम जब तक मास्टर नहीं बन जाएंगे तब तक निकलेंगे नहीं प्राइमरी से, बार बार हम वही पढ़ते रहेंगे। ऐसा क्या समझ में आया? समझ में आ गया? तब तो लोभ से नहीं करोगे, डर से तो नहीं करोगे। तो नरक जाने से बचने के लिए तो भक्ति नहीं कर रहे हैं। प्रतिमा क्यों लिए? नरक जाने से बचना पड़े इसलिए। हाँ, आत्म कल्याण के लिए, कर्म के क्षय के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए, वो आनंद मिल रहा है मुझे। आप चोरी क्यों नहीं कर रहे? मैं क्यों चोरी करूं? मुझे तो चोरी नहीं करने में आनंद मिलता है, इस कारण नहीं कर रहा हूं मैं चोरी। जेल जाना के डर से मैंने चोरी करना नहीं छोड़ी, अथवा चोरी से ऊपर नहीं उठाऊं। मैं तो अपने लिए आनंद में जीना चाहता हूं, और किसी को दुख मुझे पहुंचाना ही नहीं। यदि दुख पहुंचाऊंगा तो मुझे बड़े कष्ट पहुंचता है, हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है। इस कारण मेरे हृदय में पीड़ा न उत्पन्न हो, इस कारण मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूं, सता नहीं रहा हूं। ये लॉजिक है। जो व्यक्ति इस लॉजिक को समझ लेगा उसका धर्म जो है, उसकी भक्ति जो है समीचीन हो जाएगी। लेकिन बड़े खेद की बात है, जिंदगी निकल जाती है, इस लॉजिक को लोग समझ ही नहीं पाते। जिंदगी बीत जाती है, आपकी छोड़ दो 90% लोगों की यह हालत है। 99% लोगों की यह हालत है। उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। जब बुरा होता है तब भगवान को याद करते हैं, जब भगवान अच्छे कार्य होते हैं, जॉब लग गई, तब भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। धन्यवाद बोलना क्या? बिल्कुल। यदि ये तो सभ्यता है, आभार प्रदर्शन। आप लौकिक क्षेत्र में कोई आपकी वस्तु उठा करके दे देता है, पेन उठा करके आपको पढ़ा देता है, आप उसे थैंक्स बोलते हैं कि नहीं? थैंक यू बोलते कि नहीं? यानी उसने इतनी सी आपकी हेल्प की, अथवा उसने आपको सिर्फ रास्ता दे दिया, भीड़ में आपके लिए साइड से हट गया, तो आप उसे थैंक्स बोलते कि नहीं? ये तो होना ही चाहिए। ग्रेटिट्यूड की भावना, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, बिना उसके हमारा कल्याण होना संभव नहीं है और कभी होगा भी नहीं। तो धन्यवाद तो हमेशा देना चाहिए। हे प्रभु, मेरे भाग्य का सौभाग्य का उदय है। ये कल हमने यही बात तो रखी थी अपने श्लोक में, तव प्रभावात, आपकी कृपा से सब हो रहा है। अपना श्लोक नंबर कौन सा चल रहा है? हम भूल ही गए। हाँ, यही तो चल रहा था, इसी की चर्चा चल रही थी। आपके प्रभाव से सब कुछ हो रहा है। मैं करने वाला कौन हूं? मैं तो शून्य हूं। तव प्रभावात, आप अंक हैं, मैं ठेठ बांस हूं, आप बांसुरी बनाने वाले हैं। बांस का कौन सा स्वर निकलता है? बांस का स्वर कौन सा निकलता है? फटा हुआ बांस, जब एकदम कर्कश बोलते हैं ना, इनका तो सब बांस जो है फट जाता है तो कर्कश ध्वनि निकलती है, और उसी बांस से जो बांसुरी बनती है उससे मधुर ध्वनि निकलती है। अपन सभी फटे हुए बांस की भांति हैं, किसी का स्वर अच्छा नहीं है, एकदम कर्कश स्वर है, कोई सुनना ही पसंद नहीं करेगा।
यदि अपन मुख से बोलो, वो बोले शांत रहो ज्यादा अच्छा है। शांत में आप बहुत अच्छे लगते हो, है ना। कोई लोग मौन में बड़े सुंदर लगते हैं जब मौन रहते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, और जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कहां से पत्थर बरसने लगे। आप लोग किसमें सुंदर लगते हैं, मौन में कि बोलने में? लोभ से किया हुआ दान जैसे कलश लेते हैं या बोली लेते तो आपके घर में शांति समृद्धि आएगी, तो इसमें क्या है दोष? ये फल बताया जा रहा है। आप कलश लोगे तो फल तो मिलेगा, लेकिन फल न मिले इसलिए मैं कलश नहीं ले रहा हूं। आप दिया जलाओगे, प्रकाश अपने आप होगा। आप भक्ति करोगे, सुख अपने आप मिलेगा, कष्ट अपने आप दूर होगा। कष्ट निवारण के लिए भक्ति करना और कष्ट में भक्ति करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आचार्य मानंदम स्वामी जी ने कष्ट निवारण के लिए भक्ति नहीं की थी, कष्ट में थे तो भक्ति की थी। क्यों भक्ति की थी? जब जब जीवन में कष्ट आए करना भक्ति ही है। क्यों? उसका फल ये होगा कि हम अंतरंग से बहुत मजबूत बन जाएंगे, हमारे परिणाम जो हैं पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। प्रभु की भक्ति की करने से, उस भक्तामर के उच्चारण से हमारे चारों तरफ जो है वाइब्रेशन पॉजिटिव आने लगेंगी, हमारा ऑरा जो है वो शुद्ध होने लगेगा। जो नेगेटिविटी चारों तरफ थी, जो निराशावादी सोच थी, वह सोच हमारी दूर हो जाएगी, हम एकदम आशा से भर उठेंगे। जब हमारी ये सोच ऐसी हो जाती है तो वह सोच एक कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करती है, एक आत्मविश्वास बढ़ाती है, और जब आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो व्यक्ति उस कठिन परिस्थिति को भी आसानी से झेल लेता है। तो भक्ति का फल क्या मिला? हमारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो गया। और जब हम स्वयं इतने मजबूत हो जाते हैं तो शत्रु अपने आप कमजोर हो जाता है। शत्रु को हराने के दो तरीके हैं। कौन सा तरीका है? एक तो अपने आप को इतने पावरफुल कर लो कि वो अपने आप छोटा हो जाएगा। अपने आप छोटा हो जाएगा तो आपकी विजय अपने आप होते जाएगी। तो प्रभु की भक्ति से हम बहुत बड़े हो जाते हैं, हम बहुत पावरफुल हो जाते हैं, हमारे भीतर शक्ति प्रकट होने लगती है, और वह शक्ति जो है हमें प्रतिकूलता से लड़ने की क्षमता दे देती है। एडवर्स जो कंडीशन हमारे जीवन में आती हैं, प्रतिकूलताएं आने लगती, कठिनाई आने लगती हैं, तो वो कठिनाई हमारे लिए बौना साबित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कठिनाई छोटी हो गई, हम बड़े हो जाते हैं। लाइन को छोटा करने का दो रास्ते हैं, या तो उसे इरेजर से इरेज कर दो, मिटा दो, अथवा अपनी लाइन बड़ी कर दो। तो लाइन तो वो वाली प्रतिकूलता की उतनी ही रहेगी, कठिनाई तो उसकी लाइन उतनी ही रहेगी। भक्ति का बस ये फल होता है कि हम अपनी लाइन को बहुत बड़ी कर देते हैं। जब हमारी लाइन बड़ी हो जाती है तो वो प्रतिकूलता की लाइन स्वतः ही छोटी हो जाती है। समझ में आ रही बात कि नहीं? हमने उससे कुछ नहीं टच किया, परिस्थिति को हमने बिल्कुल नहीं बदला, वो तो एज इट इज ही है, लेकिन हमने अपने आप को बलवान बना लिया। और हम अपने आप को बलवान प्रभु भक्ति से बनाते हैं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो जब व्यक्ति इस श्लोक का उच्चारण करता है, स्तोत्र का उच्चारण करता है, अब दूसरी चीज, ये तो अपने एंगल से हो गई, अब दूसरे एंगल से बता रहे हैं। जब हम इसका उच्चारण करते तो ये संस्कृत में लिखा हुआ है ये श्लोक, एक एक स्तोत्र पूरा जो है स्तोत्र, इसमें आचार्य भगवान ने उन्हीं अक्षरों का प्रयोग किया है जिन अक्षरों के उच्चारण में एनर्जी बहुत ज्यादा पैदा होती है। देखना, जब हम क का उच्चारण करेंगे, अ का उच्चारण करेंगे, र का उच्चारण करेंगे, न का उच्चारण करेंगे और न का उच्चारण करेंगे, हर उच्चारण में, हर शब्द में, हर अक्षर में अलग अलग डिफरेंट एनर्जी पैदा होती है। श्वेतांबर लोग नमो अरिहंताणम बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? नमो, न नल का। और अपने यहाँ दिगंबर में क्या कहा जाता है? नमो अरिहंताणम। भाव दोनों के एक ही है, सेम।
लेकिन जब हम एनर्जी को चेक करेंगे तो एनर्जी लेवल न के उच्चारण में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, बढ़ता है। हमारी टंग जो है, जो जीभ है, उस न के उच्चारण से मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो वो ण बोला हमने णमो, तो णमो शब्द अपने आप में अब बहुत सारी एनर्जी पैदा करने वाला होता है। तो यहाँ पर जिन अक्षरों और जिन शब्दों का प्रयोग आचार्य भगवान ने किया है संस्कृत में, उसे हम अपने मुख से कहेंगे तो वो एनर्जी स्वतः ही पैदा होते चले जाएगी। कई लोग प्रश्न करते हैं भक्तामर स्तोत्र संस्कृत का पढ़े कि हिंदी का पढ़े, हिंदी वाला हमें समझ में आ जाता है इस कारण हम हिंदी का पढ़ते हैं, संस्कृत वाले में भाव पैदा नहीं होते इस कारण हम नहीं पढ़ते, है ना? कितने लोगों की तर्क है ये? तो हिंदी का पढ़ते हो कि संस्कृत का अच्छा लगता है, हिंदी का अच्छा लगता? हिंदी का अच्छा लगता है, समझ में आता तो बोले हिंदी का पढ़ेंगे। अब देखना, जब आप संस्कृत का पढ़ेंगे कि आचार्य भगवान ने जो रचना की है, एक एक अक्षर वो लिखे हैं जो एक एक अक्षर एनर्जी से भरा हुआ, तो उसके उच्चारण में ही वो एनर्जी जनरेट होगी। हिंदी में वो एनर्जी पैदा नहीं हुई शब्द के माध्यम से। तो यहाँ पे द्रव्य उच्चारण से भी लाभ होता है, ये कहा जा रहा है। तो जो आचार्य भगवान ने लिखा है बहुत सोच समझ करके लिखा है। हर शब्द, हर अक्षर जो है मंत्र है इसमें। वो हिंदी में मंत्र नहीं बनेगा कभी भी। मंत्र का भी प्रभाव होता है और हमारे भावों का भी प्रभाव होता है। हम हिंदी में वो भाव तो कथनचित ला सकते हैं, लेकिन द्रव्य जो ऊर्जा पैदा होना चाहिए वो हिंदी में कभी पैदा नहीं होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति करने से हम अपनी लाइन बहुत बड़ी कर लेते हैं। भक्ति हम जो है लोभ के कारण नहीं करें, भय से प्रभावित होकर के नहीं करें। किस कारण करें? आत्म कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए, कर्मों के क्षय के लिए, प्रभु जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए, जिन गुण संपत्ति को पाने के लिए, कर्मों का क्षय, दुखों का क्षय, शुभ गति, सिद्ध गति, इसके लिए की जा रही है। अभी तक आप लोगों ने इतने सालों से भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा, कितना कमाया? कितने रुपए कमा लिए आप लोगों ने? कितने सारे काम हो गए आपके? दुकान के हो गए, मकान के हो गए, बेटे की शादी हो गई, बहू भी आ गई, पोता भी हो गया। बस पोते की नौकरी नहीं लग रही है। क्या हो रहा है? अच्छा, पोते की बहू नहीं आ रही है महाराज जी। बेटे की तो आ गई लेकिन पोते की नहीं आ रही, वो बाकी है। ऐसे ही है? क्या बाकी? क्या बाकी है? अभी तक का जो भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा, क्या क्या काम कर लिए उसने? आपने सिद्ध बताना थोड़ा सा नरेंद्र जी। और क्या क्या होगा वो? यहाँ हमारे क्या क्या कर लेते हैं? और मैं यहाँ का ज्यादा आइडिया नहीं है हमको। खेती की जमीन वगैरह हो जाती है, मेन रोड पे दुकान आ गई है। अच्छा, मेन रोड पे आ गई है। और तो बता दो, इतने साल से कर रहे हो, क्या क्या हो गया, सिद्ध हो गया आपको? सबके चप मकान 3-3 खंड के बन गए, बाहर से लेकर पीछे तक बन गए, रोड से एक रोड से दूसरी गली तक बन गए, 115 फीट लंबा रेल का डिब्बा पूरा 20 बाय 115 फीट का अपने आप हो जाता है। ये तो कहा ही जाता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। लेकिन क्या करे, जन्म जन्म के भिखारी जो ठहरे, जन्म जन्म के भिखारी हैं। ऐसे थोड़ी, बरसों का नहीं पुरखों का अनुभव है, भवो भवो का जो अनुभव है, भवो भवो के संस्कार है। तो ऐसे थोड़ी है, और जो भवो भवो से चला आ रहा है उसको एकदम से कैसे छोड़ सकते हैं, है ना? पुश्तैनी धंधा छोड़ने में कठिनाई तो होती है। पुश्तैनी धंधा जो होता है उसे बदलने में दुख तो होता है। हाँ, तो वही तो धारणा बदलना है। बस धारणा बदलते ही सब कुछ बदल जाएगा, बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा। तो समझ में आया ना? भय से तो नहीं करोगे, नरक से, नरक के डर से, नुकसान के डर से, बीमारी के डर से, कि स्वास्थ्य के लोभ से। महाराज जी वैसे तो कभी नहीं करेंगे, लेकिन धीरे से एक आध बार
जब कोई देखेगा नहीं उसी समय करेंगे बस, जब कोई सुनेगा नहीं उसी समय, जब सबसे ज्यादा विपत्ति आएगी बस तभी करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। बाकी तो बिल्कुल हमसे अच्छे कोई है ही नहीं, हमसे अच्छे निकांक्षित भावों से तो कोई भक्ति करता ही नहीं जैसी हम कर रहे हैं। ऐसे ही है कि नहीं? कृपा मान करके तब प्रभाव उच्चारण कर लो, नहीं तो हमारे साथ कैसे जाएंगे? अभी हो जाएगा, आज चिंता नहीं करना, सब होगा, कुछ चिंता नहीं करना, सब होगा। हाँ, सब चिंता नहीं करना।